Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So today I was hearing a lecture of Bhagavad Gita जो कि श्लोक नंबर 3.40 के रेफरेंस में था एंड आई हैड सम ग्रेट रियलाइजेशंस और मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लर्निंग्स थी जो मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सो आई एम जस्ट विलिंग टू शेयर दोज लर्निंग्स और माई टीचिंग्स विद यू ऑल. बट इससे पहले कि मैं उन सबको शुरू करूं, मैं एक बार अपनी प्रेयर्स कर लेती हूँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय. सबसे पहले हम एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं. श्लोक नंबर है 3.40. ये है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतो विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम. इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं. इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है. तो इस लेक्चर में मैंने कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने सीखे और वही सब मैं अब शेयर करने जा रही हूँ. तो इनमें से एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने सीखा था, वो ये था कि जो हमारा मन है वो तब तक कार्य नहीं करता है जब तक इंद्रियों द्वारा इच्छा प्रकट नहीं की जाए. इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को बहुत संयम करके रखना चाहिए. जैसे कि मतलब जब भी हमें ये लगे कि हमारे मन में काम की इच्छा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, तो उसमें प्रभु जी ने हमें ये बताया था कि जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरा मन इंद्रिय तृप्ति की ओर भाग रहा है, तो हमें ऐसे में कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है. क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि सपोज़ करिए कि अगर कोई आज हमसे लड़ने आ जाए तो और 5 लोगों को साथ में लेके आए, तो उन 5 लोगों से मैं अकेले तो नहीं लड़ूंगी जाके. मैं और 4 लोगों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहूँगी कि आओ आओ सब मिलके लड़ते हैं. तो इसी तरीके से जब भी हमारे मन में कोई काम इच्छा उत्पन्न हो रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त हम जो है वो भक्तों के संग में रहें, हमारे पास भक्तों का संग हो उस समय. इसी तरीके से एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई थी कि जो सबसे ज़्यादा काम वासना है या भोगों में प्रवृत्त रहने की हमारी नेचर है, वो जो है वो श्रवण करके आती है. मतलब हम जितना ज़्यादा उस चीज़ को सुनते हैं, हमारा काम उसी चीज़ को करने का मन करता है जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं या जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं. उस चीज़ के बारे में हमारे मन में कभी कोई काम वासना नहीं आती. इस पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि सपोज़ करिए कि अगर हम किसी भक्त को कुछ खाते हुए देखते हैं, अगर हमने उस चीज़ को पहले कभी नहीं देखा है तो हम पहली बार उस चीज़ को मना कर देते हैं. पर जब हम उसे देखते हैं कि सपोज़ करिए वो भक्त ये बोल रहा है कि वाओ कितना टेस्टी है ये खाना, ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है खाने में, तो जब हम उस चीज़ को श्रवण करते हैं तब हम तुरंत उस चीज़ को खा लेते हैं. उन्होंने अपना एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो एक बार क्या थे, वो ना एक बार राजमा खा रहे थे, तो उनके बराबर में एक प्रभु जी बैठे थे. अब उन्होंने पहले तो राजमा लेने से मना कर दिया. अब दूसरी बार जब वो राजमा, मतलब उन्होंने खाया भी नहीं था, बट मैं यही बोलने लगी यार ये राजमा कितना टेस्टी, मुंह तक जाने ही वाला था, तो तभी वो प्रभु जी बोलने लगे कि लाओ लाओ राजमा लाओ, मैं भी खाऊंगा. तो इसी तरीके से जब तक हम किसी चीज़ का श्रवण नहीं करते तब तक हमारे मन में उसको भोगने की इच्छा नहीं होगी. तो
यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने हमें ये भी दिया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। अब सपोज़ करिए कि किसी इंसान को मिर्च से एलर्जी है, राइट। अब वो मिर्च उसे भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना लगती हो, ठीक है, तो उसको ये बात पता रहेगी कि हाँ मुझे मिर्च से एलर्जी है, और मैं अगर इस चीज़ को छोड़ दूँगा तो मुझे आगे से ये एलर्जी नहीं होगी। तो मतलब हमें ये चीज़ चेक करती रहनी चाहिए कि किस किस कारण या किन किन चीज़ों की वजह से हम ऐसा क्या देख रहे हैं, हम ऐसा क्या सुन रहे हैं, हम ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जिनके कारण हमारा मन जो है वो भोगों में लगा हुआ है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी और अगर हम उस चीज़ को बंद कर देंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से वो जो इच्छाएं हैं वो कम होने लगेंगी या वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब जब तक हम उन चीज़ों की तरफ देखेंगे ही नहीं तब तक वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और एक पॉइंट उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बताया था कि हमें यही चीज़ें बार बार सुनने की आवश्यकता है, बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारा नेचर है कि हम भूल जाते हैं। हमने सुबह श्रवण किया, हमें पता है कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्यदास हैं, पर फिर भी शाम तक आते आते हम लोग भूल जाते हैं। तो हम जितनी बार सुनेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब मान लीजिए अब हमें एलर्जी हो ही गई, हमने मिर्च खा ली, ठीक है। अब तक हमने जो किया सो किया, अब हमने मिर्च खा ली, अब हम नाम जप करते रहेंगे, हम धीरे धीरे दवाइयाँ लेते रहेंगे तो हमारी बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी, पर आगे हमें नुकसान ना हो उसकी वजह से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ का श्रवण, उस चीज़ को देखना धीरे धीरे कम करना होगा या बंद ही कर देना होगा, ठीक है। तो और एक चीज़ उन्होंने बताई थी, और मान लीजिए कि अगर हम हार भी गए तो भी हमें कभी परमानेंटली उस चीज़ में नहीं रहना है। मतलब इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच, कि भले ही आप कितने भी पिट रहे हो पर आपको बॉक्सिंग नहीं छोड़नी है। आप कितनी बार भी अपनी इंद्रिय तृप्तियों से क्यों ना हार जाओ, आप बार बार भोगों में लिप्त क्यों ना हो जाओ, पर फिर भी हमें वापस उठना है और हमें अपनी भक्ति की तरफ दोबारा लगना है। एक चीज़ प्रभु जी ने ये भी बताई थी कि अब हमारा मन बड़ा ही चंचल है, वो हमेशा इधर उधर भागेगा ही भागेगा। अब जैसे भूखे शेर है, भूखे शेर को कैसे संयमित किया जाता है, भूखे शेर को खाना नहीं दिया जाता। तो पहले जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो इधर उधर बड़ा विचलित होता है, दहाड़ता है, पर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा मन है, वो शुरुआत में तो वो विचलित होगा ही होगा ना। तो अब जैसे आंधी आती है तो वो सब चीज़ों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम हो, वो हमको भी ले जाएगी। इसलिए इच्छा आएगी और वो चली भी जाएगी, ठीक है। बट जिस वक्त वो इच्छा आ रही है हमें अपने आप को शांत रखना है, और हमें अपने मन को नाम जप में ही लगाना है, राइट। और एक चीज़ जो मैंने सीखी थी कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि जो श्रवण है, श्रवण के द्वारा ही जो है वो इच्छाओं का निर्माण हमारे हृदय में होता है, राइट। मन बहुत उछल कूद करता है, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है। मन की कमज़ोरी क्या है कि वह वहाँ ही जाएगा जहाँ वो पहले जा चुका है। जिस चीज़ को उसने पहले फील किया है वो उसी चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो भोग हमने आसपास किए होंगे वही चित्र हमारे मन में आएंगे। जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं है, अगर मैं किसी ऐसी जगह के बारे में बात करूं जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, भूटान में ऐसा लेक है, कुछ है, तो जब तक मैं उसके बारे में पढ़ूंगी नहीं या देखूंगी नहीं, मेरे मन में उसकी कोई इमेज नहीं आएगी, ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने ये भी शेयर किया था कि जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर होती है आत्मा। तो हमारी आत्मा की पड़ोसी कौन हुई? बुद्धि। तो इसका मतलब अगर हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है तो सब कुछ खराब है,
ठीक है। अब भोग करने के लिए हमारी बुद्धि को ये मानना पड़ेगा कि हम शरीर हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल उन्होंने जैसे ये दिया कि जो मन को अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वही मुझे अच्छा लग रहा है। हम ऐसा सोचते हैं जबकि हम इन चीज़ों से परे हैं। अब सपोज़ करिए कि कोई भक्ति कर रहा है, उसे नाम जप करना अच्छा नहीं लग रहा, पर एक्चुअली में नाम जप करना किसको अच्छा नहीं लगता? नाम जप करना अच्छा नहीं लगता हमारे मन को और हमारी बुद्धि को, क्योंकि उसने पहले ये काम नहीं किए होते। पर फिर भी क्योंकि हमारे मन को और बुद्धि को नहीं लगता, हम भले ही अपनी मन और अपनी बुद्धि से अलग हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे आज कोई पूछे कि तुम्हें जप करना अच्छा लगता है, तो वी विल गेट कन्फ्यूज्ड। होता क्या है, हमें अच्छा तो लगता है, पर हमारी आत्मा को तो अच्छा लगता है वो चीज़, बट वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर मुझे ये सब पॉइंट्स बोलने में या किसी भी तरीके से किसी तरीके की कोई त्रुटि हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू।